नमस्कार साथियों, ये हमारा एवरेज का आज 18 लेक्चर है। इससे पहले हमने 17 लेक्चर को कंप्लीट किया है। ये एवरेज का 18 लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में? 5 संख्याओं का योग 555 है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले औसत मिलता था, अब क्या दे रखा है? योग दे रखा है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना है? 75 है, तथा तीसरी संख्या कितनी है? 115 है। तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना? देखिए पहले हम क्या करते थे, 5 संख्याओं का यहाँ पे औसत मिलता था, संख्याओं का यहाँ पे अगर औसत मिलता था, क्योंकि औसत 1 का होता है। यहाँ पे क्या है? योग कितना दे रखा है? 555। देखिए योग दे रखा है तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि औसत के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे औसत दिया होता तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करते। यहाँ पे इसने क्या दिया है? योग दिया है। योग दे रखा है कितना? 555। 5 संख्याओं का योग है 555। अब इसने बोला है 2 संख्याओं का औसत दे रखा है। अब की बार क्या दे रखा है? औसत 75। इसने क्या दे रखा है? जो 2 संख्याएं हैं ना, उनका औसत कितना दे रखा है? 75। मैंने क्या बताया था? औसत हमेशा 1 का होता है। अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आएगा? 150। क्या बन जाता है? जब मल्टीप्लाई कर देते हैं औसत की उस संख्या के साथ तो योग बन जाता है। कितना आया? 150। फिर क्या बोला है? तथा तीसरी संख्या 115 है। तीसरी संख्या कितनी दे रखी है? तीसरी संख्या दे रखी है इसने 115। निकालना क्या हमने? अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं का योग कितना है? 150। तीसरी संख्या का योग कितना है? 115। अगर तीनों को मैं दोनों 2 संख्याओं और तीसरी संख्या दोनों को ऐड कर देता हूँ, कितना? 5 6 कितना? 265। अब क्या करना है? अगर मैं 5 संख्याओं के योग में से 3 संख्याओं के योग को माइनस कर दूं तो कितना आ जाए? 2 संख्याएं का योग आ जाएगा। तो कर दे। 5 संख्याओं का योग कितना है? 555 माइनस क्या करना है? 3 संख्याएं 265, इसको माइनस कर देता हूं। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0 9 यहाँ पे कितना? 2 कितना आया? 290। ये क्या आया है? योग आया है 2 संख्याओं का। हमने निकालना क्या है? 2 संख्याओं का औसत कितना? 2 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 290 के बाई में मैं 2 कर दूंगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 5। तो 2 संख्याओं का औसत कितना आएगा? 145। तो पूछा क्या इसने? इसने यही पूछा अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो कितना होगा? 145, जो कि आपका ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब की बार इसने क्या बोला है? 100 संख्याओं का औसत 44 है। इन 100 संख्याओं तथा 4 नई संख्याओं का औसत कितना है? 50 है। तो इन 4 नई संख्याओं का औसत कितना है? देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। करना क्या है? 100 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 44। औसत हमेशा 1 का होता है। 100 संख्याओं का औसत 44 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या बन जाता है? योग बन जाता है। कितना आएगा? 4400। फिर क्या बोला है? 100 संख्याओं तथा 4 नई संख्याओं का औसत। बच्चे यहाँ पे गलती करते, ये सोचते कि 100 संख्या ही है और 4 नई, केवल क्या कर देते? 4 नई संख्याओं का औसत 50। नहीं, इसने बोला है 100 संख्याएं तथा 4 नई संख्या, तो टोटल कितनी होगी? 104। संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 50। अब औसत 1 का 50 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 5200 आ जाएगा। सही बात है। अब हमने करना क्या है? इन 4 नई संख्याओं का औसत कितना होगा? देखिए 100 संख्याओं का जो योग दे रखा है वो 4400। 104 संख्याओं का योग कितना आएगा? 5200। अगर मैं 104 वाले में से 100 वाले को माइनस कर देता हूं तो योग कितना बचेगा? अब 5200 में से 4400 को माइनस करता हूं तो कितना बचेगा? 800। क्या बचा है?
योग। हमने निकालना क्या है? औसत। औसत कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ सम अपॉन टोटल नंबर। टोटल नंबर ऑफ सम कितना है? 800 अपॉन टोटल नंबर। इसने बोला है इन 4 नई संख्याओं का औसत, तो टोटल नंबर कितने? केवल 4 का निकालना है, तो बाई में 4 कर देंगे। कितना आएगा? 200। उन 4 नई संख्याओं का औसत है कितना आएगा? 200 आएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। 18 लेक्चर का हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला इसने अब की बार? अच्छा क्वेश्चन है, समझने का क्वेश्चन है। एक कक्षा के कुल 8 लड़कों का औसत आयु, 8 लड़कों की औसत आयु ए वर्ष है। इनमें से एस लड़कों की औसत आयु बी वर्ष है। शेष लड़कों की औसत आयु कितनी होगी? शेष जो बच गए ना उनकी औसत आयु कितनी होगी? बिल्कुल आसान क्वेश्चन। करना क्या है? 8 लड़कों की औसत आयु ए वर्ष है, वही हम रिपीट करते हैं। मान लीजिए एक छात्र की औसत आयु 1 वर्ष है, तो औसत है, योग बनाना तो इसके साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये औसत है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आर ए या ए आर कुछ भी लिख सकते हैं। फिर क्या बोला है? इनमें से एस लड़कों की औसत आयु बी वर्ष है। एस लड़कों की औसत आयु कितनी है? बी वर्ष। वही बात है, औसत दे रखा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो योग बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर दी, अब क्या बन गया ये? एस बी। हमने निकालना क्या है? शेष लड़कों की औसत आयु कितनी है? शेष लड़कों की औसत कैसे निकालते हैं? औसत क्या निकालना? शेष लड़कों की औसत आयु। शेष लड़कों की औसत आयु कैसे निकालेंगे? अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तभी तो शेष लड़कों की औसत आएगी। क्या हो जाएगा? आर ए माइनस एस बी। अब क्या करेंगे? इन दोनों में से माइनस किया, अब इसमें से भी इसको माइनस कर देंगे, आर माइनस एस। यही तो इक्वेशन बनेगी। करना क्या है? यही तो बताना है। शेष लड़कों की औसत आयु कितनी होगी? तो कितनी होगी? आर ए माइनस एस बी अपॉन आर माइनस एस। तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें से? आर ए माइनस एस बी फर्स्ट ऑप्शन। तो शेष लड़कों की औसत आयु कितनी होगी? आर ए माइनस एस बी अपॉन आर माइनस एस, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।